10 minutes waiting. Okay, you let me know. I'm sitting there. इतनी मात्रा में मसाज हो रही है यहाँ पे. 300 no 300. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडिया से दुनिया की तरफ सफर पर निकली याकुजा एक्सप्रेस अपनी यात्रा के नए पड़ाव पर फिलीपींस देश में आ चुकी है। इंडिया से फिलीपींस जाने के लिए फिलहाल आपको कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, तो आपको पहले बैंकॉक या फिर कुआलालंपुर फ्लाई करने के बाद कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी। इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल या फिर ई वीजा जैसी फैसिलिटीज अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो आपको प्रॉपर एम्बेसी में जाकर के फिलीपींस का वीजा लगवाना पड़ेगा। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, फटाफट जाने दिया। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाइए, आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ की बुकिंग दिखाइए। तो अगर आप श्योर नहीं है आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो booking.com से आप ऐसे सूडो बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि बिना पेमेंट करे ऐसे रिजर्व कर सकते हैं, बाद में उसे कैंसिल कर सकते हैं। फिलीपींस की करेंसी फिलीपीन पैसो है, जिसकी कीमत लगभग हमारे 1.5 रुपये के बराबर है। तो अगर आप 5 या 6% का भी कन्वर्जन फीस देते हो, तो आप 1000 रुपये देने के बाद आपको लगभग 650 फिलिपिनो पैसो जो है वो मिलेंगे। हम इंडिया से खुद ही कन्वर्ट करवा के लाए थे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रेट पड़ता है मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस में। अगर आप यहाँ आके ATM से विड्रॉ करते हैं तो आपका बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, लगभग कभी कभी 10% तक। और एयरपोर्ट पे या फिर लोकल टूरिस्टी एरिया में तो कन्वर्जन हमेशा महंगा पड़ता ही है। तो ये हम पहुंच चुके हैं सीबू और इट वाज अ गुड फ्लाइट, बहुत अच्छे से सोए हम। अभी हम निकल चुके हैं सीबू एयरपोर्ट से, सुबह के कुछ 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। एक पिकअप पॉइंट है ओशन फास्ट जेट फेरी व्हाटएवर, वहाँ से हम बोहोल की तरफ के लिए एक फेरी लेंगे। थोड़ा सा ह्यूमिड मौसम है, लेकिन अभी तक तो गर्मी नहीं लग रही है, सो ऑल गुड एंड 430 रुपये हमें लगे। तो 430 इंडियन करेंसी में लगभग 600 रुपये 12 किलोमीटर इन्होंने एयरपोर्ट से फेरी पॉइंट तक ड्रॉप किया, तो काइंड ऑफ रीजनेबल। हम बहुत जल्दी ही फेरी पॉइंट पहुंच गए थे, हमारी 8:20 की फेरी थी और काफ़ी 1-1.5 घंटे हम पहले पहुंच गए थे। तो हमने सोचा कि चलिए ये फेरी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फेरी पॉइंट पे अच्छी खासी भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड था ये वाला, तो बहुत सारे लोकलाइट्स ऑल्सो एंड टूरिस्ट ऑल्सो अपना सामान वगैरह लेकर के अपनी फेरी का वेट कर रहे थे। और आई थिंक ये ऑल्सो उनका पीक टाइम था, क्योंकि अधिकतर लोग सुबह सुबह की ही फेरी प्रेफर करते हैं, ताकि वो जिस भी आइलैंड पे जा रहे हैं वहाँ जाकर के अपना पूरा दिन अच्छे से इंजॉय कर पाया। लेकिन हमने फेरी पॉइंट पे क्या एंजॉय किया, ये मसाज बुक करने के लिए जा रहे हैं। वन मसाज Later, we don't have Spanish doing it. ओके 10 minutes. 10 minutes waiting. Okay, you let me know. I'm sitting there. Okay. इतनी मात्रा में मसाज हो रही है यहाँ पे कि कोई फ्री नहीं है मसाज करने के लिए। A few moments later. ओके मुझे लगा तेल निकाल रहे आंटी, लेकिन वो शी इज़ यूजिंग सैनिटाइज़र। ये आपको लगेगा कि हम सेवा करवा रहे, लेकिन सेवा करवा नहीं रहे, हम सेवा कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे फेरी के लिए वेट कर रहे हैं और कुछ ऐसा एक आंटी अपना पर्चा लेके घूम रहे थे कि सब मसाज करवा रहे हैं। तो वी केम टू नो कि जो दृष्टिहीन लोग हैं या जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो यहाँ पे मसाज करते हैं, और अगर आप उनसे मसाज करवाते उन्हें पैसे देते तो इन वे आर सपोर्टिंग देम। तो हम सेवा करवा नहीं रहे, हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, टू बी क्लियर। तो अभी हमें फिलीपींस में आए कुछ 2-2.5 घंटे हुए हैं, और पहला इम्प्रेशन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है फिलीपींस का, तो जैसे बाकी के एशियन कंट्रीज़ होती है वैसे ही लगी मुझे। अभी तक तो इतना स्वाद आया नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि अंग्रेज़ी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। मतलब बाकी कोई जगह जाते हो तो पहली भाषा जो होती है वो उनकी अपनी लोकल होती है, लेकिन यहाँ अनाउंसमेंट अंग्रेज़ी में हो रहा है, लोग आपस में अंग्रेज़ी में बात करें, तो काफ़ी अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे। कैब में अंग्रेज़ी गाने चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें यूनिक है, जैसे कि मैंने पहली बार राइट हैंड साइड ड्राइविंग देखी, लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग देखी, और अलग अलग तरह के रिक्शा चलते हैं, तो कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है।
और भर भर के भीड़ है क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड है। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। फ़िलहाल के लिए सो फार सो गुड। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह सेवा करते रहिए। एक 1.5 घंटा फेरी पॉइंट पे टाइम पास करने के बाद फाइनली हमने फेरी इन सभी लोगों के साथ में बोर्ड करी। इस फेरी में बैठने के लिए आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप बिजनेस क्लास में बैठ सकते हैं, आप ओपन में बैठ सकते हैं और आप नॉर्मल टूरिस्ट वाला जो सेक्शन है जिसमें एसी होता है बेसिक, उसमें बैठ सकते हैं। और जब सीबू से फेरी बोर्ड करके हम थोड़ा दूर जा रहे थे तो दूर से सीबू सिटी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये आइलैंड ज़रूर है लेकिन काफ़ी डेवलप्ड मालूम होता है। यहाँ की बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह की इमारतें हैं उसको देख करके काफ़ी डेवलप्ड सिटी लगी मुझे सीबू। जो टिपिकल कैरोसिन या पेट्रोल या डीजल पता नहीं किसकी जो स्मेल होती है वो स्मेल के साथ मैं हमेशा अपनी फेरी राइड को रिलेट करती हूँ। तो वो टिपिकल एक स्मेल आती है और थोड़ा लंबा राइड है। मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, तो ये एक राहत है। तो चलिए मिलते हैं आपको ताकबिलारान पोर्ट पे। और इसी के साथ हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। यहाँ भी इंडिगो जैसे सब लोग खड़े हो गए। वो बंदी बोल रही है कि अरे यात्रीगण बैठ जाइए, आपको बोला जाएगा। सब अपना बस्ता लेके उठ चुके। तो दुनिया कहीं कहीं पे एक जैसी है। एनीवेज, तो ये हम पहुंच चुके हैं ताकबिलारान पोर्ट जो कि है बोहोल में। यहाँ पे भर भर के इस तरह से रिक्शा है, शेयरिंग रिक्शा है। So 300, no 300? Last. You drop us at the resort? At the hotel? Okay. 350. We go in 350. देखिए पूछने पे भैया जी ने ये निकाल के दे दिया है। काफ़ी टूरिस्टी जगह लग रही है। आते सब आपको चॉकलेट हिल्स के बारे में ज़रूर पूछेंगे लेकिन आप भर भर के बार्गेन कर सकते हैं। हाउ फार इज चॉकलेट हिल्स? It's very near only. Very near only. How many kilometers? 60. 60. Yeah. Oh, that's far. Because you are riding. Okay. और यहाँ से हमने बार्गेनिंग करने के बाद लिया ऑटो अपने होटल के लिए। वहां जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बहुत लंबा सफर हो गया। तो ये था याकुजा एक्सप्रेस का पहला दिन फिलीपींस में। हमारे साथ बने रहिए आगे की जर्नी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और याकुजा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।